अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मंदरजा झैल को फैक्टराइज करें, इनकी तजज़ी करें। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ए स्क्वेयर प्लस 4b²। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कुछ बात समझ लें। हमने पहले फैक्टराइजेशन करनी सीखी है अगर दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वेयर हो और दरमियान में माइनस हो, तो हम यहाँ पर इसको खोल के लिखते हैं और लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन हमने सीखा कि ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर के दरमियान अगर प्लस हो तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। रियल फैक्टर्स में इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो आज हम इस तरह की वैल्यू की फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, लेकिन इसके फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होंगे। समझते हैं। हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस 4b²। तो सबसे पहले काम अपने करना है ए स्क्वेयर, इस प्लस की जगह पे लगाना है माइनस इंटू माइनस 4b²। हमने इसी प्लस को तोड़ के लिख लिया माइनस माइनस। उसके बाद ए स्क्वेयर माइनस, इस माइनस 4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4b²। उसके बाद ए स्क्वेयर वैसे का वैसे माइनस, हमने पहले पढ़ा कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो हम इस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वेयर लगा देते हैं, आयोटा स्क्वेयर, और इस 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वेयर और b²। उसके बाद ए स्क्वेयर वैसे का वैसे आयोटा 2 और b का स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 2b आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। तो जब दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, आपने दो ब्रैकेट्स लगानी है और स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख दें, स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दें, और एक बार इनके दरमियान प्लस लगा दें और एक बार इनके दरमियान माइनस लगा दें। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 9a² प्लस 16b²। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले हम 9a², इस प्लस को तोड़ के हम लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस 16b²। प्लस की जगह पर उन्होंने लिख दिया माइनस माइनस। अब 9a² वैसे का वैसे माइनस, इस -16 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 16b²। -1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा -16 ही आएगा। अब यहाँ पर 9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर a² माइनस, इस -1 की जगह पर हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और 16 को लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर और b² वैसे का वैसे। अब यहाँ पर हम 3 और a का स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं और आयोटा 4 और b का स्क्वायर इकट्ठा करके लिख दिया 4b आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलग अलग स्क्वायर आ गया है और दरमियान में माइनस आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगानी है। स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख दें और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दें, और एक बार इनके दरमियान प्लस और एक बार इनके दरमियान माइनस। a² माइनस b² का फॉर्मूला हमने खोल के लिखा है a प्लस बी a माइनस बी। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3
3x² प्लस 3y²। इसमें से सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है, पहले 3 कॉमन लें, बाकी बच गया x² प्लस y²। अब 3 वैसे का वैसे, x² प्लस को तोड़ के हम लिखते हैं माइनस इंटू माइनस y²। उसके बाद 3 वैसे का वैसे, x² माइनस, इस माइनस y² को हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई y²। माइनस y² को -1 मल्टीप्लाई y² लिख दिया। और ये 3 वैसे का वैसे, x² सेम लिखा, -1 की जगह पे लिखा i², y² वैसे का वैसे। उसके बाद 3 सेम लिखा, x² माइनस आयोटा और y का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलग-अलग स्क्वायर है, x पर अलग स्क्वायर है और आयोटा y पर अलग स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। तो हम लिखेंगे 3 के साथ 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर के नीचे x दोनों ब्रैकेट में पहले लिखा, स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू आयोटा y दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दिया। एक बार इसके दरमियान प्लस लगा दिया और एक बार इसके दरमियान माइनस लगा दिया। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। सबसे पहले अगर किसी भी पॉलिनोमियल में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले आपने वो कॉमन ले लेना है। तो इस पूरी वैल्यू में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 144 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो 16 बच जाएगा, प्लस 225 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25। y² वैसे का वैसे लिख दिया। अब 9 आखिर तक वैसे का वैसे लिखेंगे और 16x² सेम लिखा, इस प्लस को तोड़ के हमने लिखा माइनस इंटू -25y²। उसके बाद 9 वैसे का वैसे लिख दिया, 16x² वैसे का वैसे -25 को मैं लिख लेता हूँ -1 मल्टीप्लाई 25y² और 9 वैसे का वैसे। अब 16 को लिख लें 4 का स्क्वायर और x² -1 होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल, आयोटा स्क्वायर 25 को लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर और y² वैसे का वैसे। अब 9 सेम लिख दिया, 4 और x का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया हमारे पास, 4x का स्क्वायर माइनस आयोटा 5 और y का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, 5y और आयोटा का होल स्क्वायर। उसके बाद दो वैल्यूज़ पर अलग-अलग स्क्वायर बन गया है और दरमियान में माइनस है। तो हम 9 को एक बार लिख के यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगाई, एक बार 4x और 4x लिख दिया, दूसरी बार 5y आयोटा और यहाँ पर भी 5y आयोटा, एक बार इनके दरमियान प्लस और एक बार इसके दरमियान माइनस। तो ये आंसर आया 9 इंटू 4x प्लस 5y आयोटा और 4x माइनस 5y आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, उससे चेंज क्वेश्चन है z² माइनस, इसको लिखेंगे 2 आयोटा z वैसे का वैसे, यहाँ पर लिखते हैं प्लस लगा के मैं -1 अलहदा कर देता हूँ। उसके बाद z² -2 आयोटा z प्लस -1 की जगह पर लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए। यहाँ पर z² के साथ 1 है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर के साथ 1 है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 जो कि दरमियान में नंबर है। तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, z² -1 आयोटा z -1 आयोटा z
प्लस आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे, -1 आयोटा z, -1 आयोटा z, -2 आयोटा z हो जाएगा। अब पहली दो वैल्यूज में से z कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा z माइनस आयोटा। और अगर थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लगाएं, प्लस हो तो यहाँ पर प्लस लगा दें। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वैल्यू में से आयोटा कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया z। जब थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो तो फोर्थ वैल्यू का साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना है, बाकी रह गया आयोटा। ये दो ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे z माइनस आयोटा यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, बाकी रह गया z माइनस आयोटा। ये दो बार लिखा हुआ है, सेम वैल्यू है, इसको एक बार लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, तो यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी मिड टर्म तरीके से, इसके लिए हमें इसको और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको लिखते हैं z स्क्वायर प्लस 6z, 13 को हम लिख लेते हैं 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, क्योंकि 9 को मैंने पहली दो वैल्यूज के साथ मिलाकर फॉर्मूला बनाना है। ये बन गया z स्क्वायर प्लस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दरमियान में लिखा है प्लस 6z। इसको मैं 2ab बना के लिखता हूँ, 2 के साथ दो ब्रैकेट्स लगाई, एक में हम लिखेंगे z और एक में लिख देते हैं 3, क्योंकि 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा, प्लस 4 वैसे का वैसे। ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पहली तीन वैल्यूज मिलके z प्लस 3 का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, और प्लस 4 में को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब z प्लस 3, अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले 4 पार्ट्स किए, उसी मेथड से z प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस को तोड़ के लिख लिया माइनस इंटू माइनस 2 स्क्वायर, उसके बाद z प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे ही माइनस माइनस 2 स्क्वायर को लिख लिया -1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, और z प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस इस -1 की जगह पे लिख दिया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और 2 स्क्वायर वैसे का वैसे। z प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 और आयोटा का स्क्वायर इकट्ठा कर दें। अब देखें, दो वैल्यूज पर अलग-अलग स्क्वायर बन गया है और दरमियान में माइनस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्क्वायर की नीचे वाली पहली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख दें, और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दें। एक बार इसके दरमियान प्लस लगा दें और एक बार इसके दरमियान माइनस। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इसके लिए इसको लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 को हम लिखेंगे 4 प्लस 1। मैंने देखना है कि 5 में से कौन सी वैल्यू अलहदा करूँ कि इसको पहली दो वैल्यूज के साथ मिलाकर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकूं। तो मैंने 5 को लिख दिया 4 प्लस 1। अब z स्क्वायर प्लस ये 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, ये बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर। दरमियान में 4z है, ये प्लस वैसे का वैसे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 2, 4z को मैंने तोड़ के 2ab वाली फॉर्म बनानी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया z, और ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और z, ये बन जाएगा 4z। ये प्लस 1 वैसे का वैसे। अब पहली तीन वैल्यूज़ को मिलाकर मैंने लिखा z प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अलहदा। अब z प्लस 2 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस 1 को मैं लिखता हूँ माइनस इंटू -1, माइनस माइनस दोबारा
प्लस हो जाएगा। मैंने आयोटा स्क्वायर बनाना था इसलिए मैंने प्लस को माइनस माइनस लिख दिया। z प्लस 2 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस सेम लिख दिया, -1 की जगह पर लगा दिया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब देखें दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर के नीचे पहली वैल्यू z प्लस 2 दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिखी और आयोटा स्क्वायर मैंने दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दिया। एक बार दरमियान में प्लस लगा दिया और एक बार दरमियान में माइनस लगा दिया। यही इसका फाइनल आंसर है फैक्टराइजेशन के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट्स इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो फिर हमने इसको सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके लिए ये z स्क्वायर के साथ जो हमारा 2 है, इस 2 को सबसे पहले हमने ख़त्म करना है। तो एक तो तरीका है, हम कहें कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें, या z स्क्वायर के साथ 2 ख़त्म करना है तो दूसरा तरीका है हम यूँ समझ लेते हैं कि इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, प्लस 65। जो 2 मल्टीप्लाई किया है वो बाहर लिख दें और जिस 2 से डिवाइड करना है वो इस पूरी वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दें, और उसके बाद बाहर वाला 2 बाहर ही रहने दें, ये वाला 2 सब के नीचे अलहदा अलहदा कर दें। -22z/2 प्लस 65/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 22 से कैंसिल होके 11 बचेगा। बाकी बच गया हमारे पास 2 इंटू z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको ऊपर वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 आखिर तक वैसे ही लिखा जाएगा। z स्क्वायर, अब इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, उसके लिए हमें ये मेथड यूज़ करेंगे, z स्क्वायर माइनस 11z। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, z के साथ जो वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर एक बार ऐड भी कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, क्योंकि हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना है। तो b स्क्वायर वाली वैल्यू बनाने का तरीका है z के साथ जो नंबर हो उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके एक बार स्क्वायर लेकर एक बार ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद 2 इंटू ये पहली 3 वैल्यूज़ मिला के फार्मूला बन गया z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 65/2 वैसे का वैसे। ये 2 और ये स्क्वायर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे, z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 4। ये 4 और ये 4 सेम है तो इसके ऊपर -121 सेम रहेगा, प्लस लेकिन ये 2 और ये 4 सेम नहीं है तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को हमने 65 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 130। तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, उसके बाद 2 वैसे का वैसे, z माइनस 11/2 वैसे का वैसे, 130 में से 121 माइनस करेंगे तो बचेगा 9/4। अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, 2, 3 की तरह बन गया है। हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट में z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, इस प्लस को लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 9/4 और 2 वैसे का वैसे,
z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर सेम लिखा, माइनस 9/4 को हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई 9/4 और फिर इसको लिखते हैं 2z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस वैसे ही इस -1 की जगह पे लिखते हैं आयोटा स्क्वायर, 9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर और 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर और फिर z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर सेम लिखा, माइनस इनका स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, ये बन गया 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 सेम लिख दिया, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगाई, यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू z माइनस 11/2, z माइनस 11/2 और फिर स्क्वायर के नीचे 3/2 आयोटा, 3/2 आयोटा यहाँ भी लिखा और यहाँ पर भी एक बार इसके दरमियान लगा दिया प्लस और एक बार इसके दरमियान माइनस, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। इसको फैक्टराइज करके हमने लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा है z क्यूब प्लस 8, हम लिखते हैं z क्यूब प्लस 8 को लिख लेते हैं 2 का क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a की जगह पर आ गया है z और b की जगह पर आ गया है 2। तो इस फॉर्मूले में a की जगह पर z लिखते जाएं और b की जगह पर 2 लिखते जाएं, तो ये बन जाएगा z प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये बन गया z प्लस 2 वैसे का वैसे और ये बन गया हमारे पास z स्क्वायर माइनस 2z और 2 का स्क्वायर बन गया 4। ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन इस ब्रैकेट को अभी हमने सिंप्लीफाई करके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। उसके लिए जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, 6 किया, बिल्कुल उसी मेथड से z स्क्वायर माइनस 2z, इस 4 को हम लिख लेते हैं 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। तो पहली 3 वैल्यूज़ मिलके फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 वैसे का वैसे। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 4 में से मैंने एक 1 अलहदा किया, 1 प्लस 3 लिखा, 1 को इस वैल्यू के साथ मिलाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना देंगे। z प्लस 2 वैसे का वैसे लिख दिया और यहाँ पर बन गया z माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब z प्लस 2 सेम लिख दिया और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए z माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस प्लस को तोड़ के हमने लिखा माइनस इंटू माइनस 3 और फिर z प्लस 2 वैसे ही लिखा और यहाँ पर z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 3 है, इसको हमने लिखा माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 और
ये बन गया z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इस माइनस 1 को लिखा आयोटा का स्क्वायर और 3 को किस वैल्यू का स्क्वायर बनाकर लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लगाएं तो इसका आंसर आता है 3। इसका मतलब है अगर हमने 3 को किसी वैल्यू का स्क्वायर बनाना है तो वो वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। हम स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो इसका आंसर आएगा 3। और इसके बाद हम लिखते हैं z प्लस 2 वैसे का वैसे और z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। अब z प्लस 2 वैसे का वैसे और यहाँ पर हम लगाएंगे 2 ब्रैकेट्स और इसको लिख लेते हैं z माइनस स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू z माइनस 1 और यहाँ पर भी z माइनस 1। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आयोटा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एक बार इसके दरमियान प्लस और एक बार इसके दरमियान माइनस। तो यही इसका फाइनल आंसर है z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 z क्यूब प्लस 27। इसको हम लिख लेते हैं z क्यूब प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में a की जगह पर z लिखते जाएं और b की जगह पर 3 लिखते जाएं तो फॉर्मूला बनेगा z प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। z प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया और जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर बन गया 9। उसके बाद z प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है तो z स्क्वायर माइनस 3z प्लस यहाँ पर z के साथ जो नंबर हो उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर हमने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और प्लस 9 वैसे का वैसे लिख दिया। अब z प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया और ये हमारे पास पहली 3 वैल्यूज़ मिलाकर फॉर्मूला बन जाएगा z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। दरमियान में माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। पहली 3 वैल्यूज़ मिलके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। माइनस 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4 प्लस 9। उसके बाद z प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया और z माइनस 3/2 भी सेम लिख दिया। माइनस 9/4 प्लस 9 को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम और इसके नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे। अगर एलसीएम वाली वैल्यू किसी नंबर के नीचे ना हो तो 4 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। उसके बाद z प्लस 3 सेम लिख दिया और z माइनस 3/2 भी सेम लिखा प्लस 36 में से 9 माइनस करें तो आंसर आएगा 27 प्लस 27/4। उसके बाद z प्लस 3 सेम लिखा और z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिखा प्लस
इस प्लस को तोड़ के हम लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 27 डिवाइडेड बाय 4। ये z प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया इंटू z माइनस 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर सेम लिख दिया। ये माइनस सेम लिखा, इस माइनस को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 27 ओवर 4। उसके बाद ये z प्लस 3 वैसे ही लिख दिया इंटू z माइनस 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह पर तो लिख दिया आयोटा स्क्वायर। अब हमने देखना है कि 27 ओवर 4 किस वैल्यू का स्क्वायर बनता है। तो जो नीचे लिखा हुआ है 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन 27 को कैसे स्क्वायर बनाना है याद रखें। अगर हम 27 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आता है 3 स्क्वायर रूट 3, और जब 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 27। यानी 27 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये z प्लस 3 वैसे का वैसे और z माइनस 3 ओवर 2 सेम लिख दिया। ये माइनस वैसे का वैसे, ये आयोटा का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हमने इकट्ठा करके लिख दिया 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलग-अलग स्क्वायर बन गया है और दरमियान में माइनस है। अब हम क्या करते हैं z प्लस 3 सेम लिख दिया और यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगाई और स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख दी z माइनस 3 ओवर 2 और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दी। एक बार इसके दरमियान प्लस लगा दिया और एक बार इसके दरमियान माइनस लगा दिया। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हों तो हमने दो वैल्यूज़ का पेयर बनाकर कॉमन लेना है। हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन देखना है और फिर लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन देखना है। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास रह गया यहाँ पर z क्यूब में से z स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर एक z बच गया, माइनस ये z स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया, प्लस इन दो वैल्यूज़ में से 16 कॉमन आ रहा है। 16 कॉमन लिया, बाकी रह गया z माइनस 16 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 32 आएगा, बाकी रह गया 2। अब यहाँ से और यहाँ से z माइनस 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया z स्क्वायर प्लस 16। ये z माइनस 2 तो आखिर तक वैसे का वैसे लिखा जाएगा। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स में फैक्टराइजेशन की। हम इसको लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 16 और z माइनस 2 वैसे ही। अब याद रखें स्टूडेंट्स, जब हम 16 के साथ ये माइनस ख़त्म करेंगे तो उसके बदले हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लगा देंगे और 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं कि -16 को लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 16 और फिर -1 की जगह पर लगा देते हैं आयोटा स्क्वायर और 16 वैसे का वैसे, फिर आयोटा स्क्वायर और 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर। तो याद रखें, जब किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन ख़त्म करेंगे तो उसके बदले उसके साथ आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद z माइनस 2 z स्क्वायर माइनस ये आयोटा का और 4 का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया 4 आयोटा का स्क्वायर। अब
ये z माइनस टू वैसे का वैसे, यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे z प्लस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, z4 प्लस 21z² माइनस 100। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर z4 के साथ 1 लिखा है, यहाँ पर 100 है, तो हम 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 100। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आए और प्लस या माइनस करने से 21 आए। तो 100 आता है, 2 मल्टीप्लाई 50 से 100 आता है, उसके अलावा 4 मल्टीप्लाई 25 से 100 आता है और 10 मल्टीप्लाई 10 के साथ 100 आता है। इनमें से कौन से नंबर्स का पेयर है जिनको प्लस या माइनस करें तो 21 आए? तो वो है हमारे पास 4 और 25। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 बन जाएगा। इसलिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, z की पावर 4 प्लस माइनस यहाँ पर 4z² प्लस 25z² माइनस 100। दरमियान में जो साइन हो वो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ लगा दें और 25 में से 4 माइनस किया है तो 4 के साथ माइनस लगा दें। अब हमारे पास ये 3 से 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। अब हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन देखेंगे और फिर लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन देखते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से z² कॉमन आ गया, बाकी रह गया z² माइनस 4 और यहाँ से प्लस 25 कॉमन आ गया, बाकी रह गया z² माइनस 4। फिर यहाँ से z² माइनस 4 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेके लिखा, बाकी रह गया z² प्लस 25। यहाँ पर देखें, हम लिखते हैं z² माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर z² इस दरमियान में अगर प्लस हो तो उसको हम माइनस इंटू माइनस 25 लिख लेंगे। और यहाँ पर तो दो वैल्यूज़ का अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में पहले ही माइनस है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं z प्लस 2 z माइनस 2 और यहाँ पर पहले 25 के साथ ये माइनस ख़त्म करके यहाँ पर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और 25 को लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर और z प्लस 2 z माइनस 2 वैसे का वैसे, z² माइनस ये आयोटा और 5 का स्क्वायर इकट्ठा लिखा, आयोटा 5 का होल स्क्वायर और z प्लस 2 इंटू z माइनस 2 सेम लिख दिया। यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, हम लिखेंगे z प्लस 5 आयोटा और z माइनस 5 आयोटा। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, हमने इसको लीनियर फैक्टर्स बना के लिख दिया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास z4 माइनस 16। हम इसको लिख सकते हैं z² का स्क्वायर माइनस 16 को लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ पर देखें दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो हम इसको लिखते हैं z² प्लस 4 और z² माइनस 4। अब जब दरमियान में प्लस आ जाए तो इसको हमने माइनस और माइनस बनाकर लिखना है। हम इसको लिखते हैं z² माइनस माइनस 4 और z² यहाँ पे दरमियान में पहले ही माइनस है तो बस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। उसके बाद हम लिखते हैं z² माइनस माइनस 4 को लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू z² माइनस 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा z प्लस 2
z-2, और यहाँ पर आयोटा और 2 का स्क्वायर इकट्ठा करें, z² माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर z+2 इंटू z-2 वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलग अलग स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, लिखते हैं z+2 आयोटा, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ अलग कर दिया, और z+2 इंटू z-2 लिखा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी दरमियान वाली वैल्यू के ऊपर जो पावर हो उससे डबल पावर फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर हो तो हम इस पर मिड टर्म ब्रेक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर z², इसकी डबल पावर है यहाँ पर 4, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखें z4 के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखेंगे, और इधर है 4, हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 में से ही 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास 1 और 4 का पेयर ही हमारी दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। हम यहाँ पर लिखते हैं z⁴, यहाँ पर 1z² और 4z² माइनस 4। अब दरमियान में प्लस हो तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देते हैं और छोटे के साथ लगाएंगे माइनस, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस करने से 3 बनेगा। अब पहली दो वैल्यूज़ में से z² कॉमन आ रहा है, z² कॉमन लेंगे तो z4 में से z² कॉमन लिया, बाकी रह गया z² माइनस यहाँ पे रह गया 1। थर्ड वैल्यू के साथ जो साइन हो वही साइन यहाँ पर लगाएं और यहाँ से 4 कॉमन ले लें, बाकी रह गया z² माइनस 1। अब यहाँ से और यहाँ से z² माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया z² प्लस 4। अब z² माइनस 1 है, हमने लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं तो हमने z की पावर 1 बनानी है, तो z की पावर अभी 2 है, हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि 4 तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन 1 का ही स्क्वायर होता है। और z² यहाँ पे प्लस है, स्क्वायर वाली वैल्यू के बाद प्लस हो तो इसको तोड़ के लिखें माइनस इंटू माइनस। उसके बाद z² माइनस 1 स्क्वायर है, दो वैल्यूज़ पर अलग अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस हो तो लिखेंगे z माइनस 1 z प्लस 1, और ये बन जाएगा z² माइनस 4 के साथ माइनस ख़त्म करेंगे तो आयोटा स्क्वायर लगाएंगे और 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और ये z माइनस 1 z प्लस 1 वैसे का वैसे, z² माइनस 2 और आयोटा का स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये z प्लस 1 और z माइनस 1 वैसे का वैसे, यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलग अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस है तो z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। यहाँ पर भी z² है और z की स्क्वायर का डबल यहाँ पे z की पावर 4 है, तो हम इसकी भी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें z4 के साथ लिखा है 1 और यहाँ पे है 6, 1 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो आंसर आया 6। अब हमने दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, तो 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। अब हमने इन दोनों में से एक पेयर सिलेक्ट करना है जिनको प्लस करने से यहाँ पे 5 आए, तो देखें 6 में से 1 माइनस करने से भी 5 बनता है और 2 और 3 को प्लस करने से भी 5 बनता है। तो फिर इन दोनों में से कौन सा पेयर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए याद रखें अगर थर्ड वैल्यू के साथ प्लस हो तो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ के साइन सेम होने चाहिए। थर्ड वैल्यू के साथ प्लस हो तो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ के साइन सेम होने चाहिए, तो हम जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो उनके साइन सेम होंगे। z की पावर 4 यहाँ पे लिखते हैं 2z² और 3z² प्लस 6,
दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर लगा दिया प्लस। अब दोनों के साइन सेम होंगे तो हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये प्लस वाला है तो ये भी प्लस वाला ही होगा। इस तरीके से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। अब दो दो वैल्यूज़ का पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2। जेड स्क्वायर प्लस 2 को एक बार लिख लिया यहाँ से, और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 3। अब इसके दरमियान भी प्लस है और इसके दरमियान भी प्लस है, तो हमने दोनों को तोड़कर माइनस माइनस लिखना है। जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2, और इसको भी जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3। उसके बाद हम इसको लिखते हैं जेड स्क्वायर माइनस माइनस 2 को लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर, और 2 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है, याद रखें स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी हम 2 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो हम 3 को स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर माइनस की जगह पर लगा दिया आयोटा स्क्वायर, और 3 को लिख दिया हमने स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर इकट्ठा कर दें, जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 पहले लिख दें, आयोटा बाद में लिख के स्क्वायर इकट्ठा कर दें, और यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 पहले लिख दें, आयोटा बाद में लिख दें, और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा कर देंगे, दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो जेड माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा जेड प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और यहाँ पर जेड माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और जेड प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। यहाँ पर जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर की डबल पावर यहाँ पे जेड की पावर 4 है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। यहाँ पर 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3969 को, तो आंसर आ जाएगा 3969। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ पर लिखा z की पावर 4 और यहाँ पे लिख दिया -3969। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो उसके लिए हमने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं कि 3969 कौन कौन से नंबर्स पर डिवाइड होता है। तो एक तरीका स्टूडेंट्स आप याद रख लें कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। हम 81 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3969, और 81 में से 49 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 32। वैसे इसका फैक्टर्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसके याद रख लें। हम यहाँ पर लिखेंगे 81 जेड स्क्वायर और 49 जेड स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा दिया। अब यहाँ से पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन देखेंगे तो आएगा जेड स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी रह गया जेड स्क्वायर माइनस 81। यहाँ से प्लस 49 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया जेड स्क्वायर माइनस 81। क्योंकि 81 और 49 को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया है, इसलिए अगर हम इन दोनों में से 49 कॉमन लेंगे तो बाकी 81 यहाँ पे रह जाएगा। अब इन दोनों में से जेड स्क्वायर माइनस 81 कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 49।
अब इसको मज़ीद फैक्टराइज करते हैं, जेड स्क्वेयर माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वेयर, दो वैल्यूज़ का अलग अलग स्क्वेयर और दरमियान में माइनस। अगर दरमियान में प्लस हो तो हम इसको लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 49, और ये जेड स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर ये बन गया जेड प्लस 9 जेड माइनस 9, और जेड स्क्वेयर माइनस 49 के साथ जो माइनस है इसको ख़त्म करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर, और 49 को लिख लेते हैं 7 का स्क्वेयर। उसके बाद z प्लस 9 z माइनस 9 सेम लिख दिया, जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा और 7 का स्क्वेयर इकट्ठा कर दिया 7 आयोटा का स्क्वेयर, और z प्लस 9 इंटू जेड माइनस 9 इंटू, अब दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वेयर है और दरमियान में माइनस है तो ये बन जाएगा z माइनस 7 आयोटा z प्लस 7 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं और एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और इसको हमने लीनियर फैक्टर्स के तौर पर भी एक्सप्रेस करना है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ पॉलिनोमियल्स थी, हमने पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया था। पॉलिनोमियल में वैल्यूज़ के दरमियान इक्वल नहीं होता, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान इक्वल हो तो वो इक्वेशन होती है। इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करें तो उन वैल्यूज़ को रूट्स कहते हैं। एक तो हमने इस इक्वेशन में मौजूद z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और दूसरा इसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स भी अलहदा शो करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर z4 प्लस 7z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 144 है। 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। अब दो नंबर ऐसे सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने से 144 आता हो, तो 2 को 77 से मल्टीप्लाई करें। अब 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 77, यानी 2 और 77 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद इसको मज़ीद डिवाइड करते जाएं। 144 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 48, यानी 3 का टेबल 48 तक पढ़ने से 144 आएगा। अगर हम इसको 4 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 36, यानी 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 144 आएगा। अब ये 5 के टेबल पर डिवाइड नहीं होगा, 6 पर डिवाइड करते हैं। 6 का टेबल 24 तक पढ़ने से 144 आएगा। 7 पर डिवाइड करते हैं, आंसर पॉइंट्स वाला आ गया है, इसका मतलब है 144 7 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। उसके बाद हम इसको 8 पर डिवाइड करते हैं, 8 का टेबल 18 तक पढ़ें, और उसके बाद इसको हम 9 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया 16। ये हमारे पास पेयर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 144 आ रहा है। इन पेयर्स में से हमने ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से आंसर 7 आए, तो वो शर्त हमारी ये वाला पेयर पूरी करेगा 9 और 16। 9 और 16 को मल्टीप्लाई करने से 144 भी आएगा और प्लस या माइनस करने से 7 भी आएगा। तो हम इसको लिखते हैं z की पावर 4, यहाँ पे दरमियान में 9z स्क्वायर और 16z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें। अब 16 में से 9 माइनस करने से 7 आया है, इसका मतलब है अगर 16 प्लस वाला है तो 9 माइनस वाला होगा, क्योंकि 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा।
अब मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, पहली दो वैल्यूज़ में से जेड स्क्वेयर कॉमन आ गया, बाकी रह गया जेड स्क्वेयर माइनस 9। यहाँ से थर्ड वैल्यू के साथ जो साइन हो वही साइन यहाँ पर लगाएं। 16 और 144 में से 16 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ पे 9, क्योंकि 144 16 और 9 को मल्टीप्लाई करने से 144 आता है। जब 144 में से 16 कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वेयर माइनस 9 बचेगा। अब ये और ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, हमारी ब्रैकेट सेम आ गई है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जेड स्क्वेयर माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया हमारे पास जेड स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग ज़ीरो के कुल पुट करते हैं या मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। जेड स्क्वेयर माइनस 9 को लिख लें 3 का स्क्वेयर, और जेड स्क्वेयर के बाद अगर प्लस हो तो इसको हम माइनस इंटू माइनस 16 लिख लेंगे, और ये बन जाएगा z माइनस 3 z प्लस 3। यहाँ पर z स्क्वेयर 16 के साथ माइनस ख़त्म करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर लगाएंगे, 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। उसके बाद z माइनस 3 z प्लस 3 वैसे का वैसे, और z स्क्वेयर माइनस आयोटा और 4 का स्क्वेयर इकट्ठा कर लें, ये बन जाएगा 4 आयोटा का स्क्वेयर। z माइनस 3 z प्लस 3 और z स्क्वेयर माइनस 4 आयोटा का स्क्वेयर, ये बन गया z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें इन चारों ब्रैकेट्स को अलग-अलग ज़ीरो के कुल पुट करना है। z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। z ये माइनस 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस 3, ये z प्लस 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस 3, z माइनस 4 आयोटा इधर जाके हो जाएगा प्लस 4 आयोटा, ये प्लस 4 आयोटा इधर जाके हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास z की 4 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स कौन कौन से आए हमारे पास, एक 3, एक माइनस 3, एक 4 आयोटा और एक माइनस 4 आयोटा। और साथ ही उसने कहा है इसके लीनियर फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो लीनियर फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स में हम ये चारों फैक्टर्स ही लिख देते हैं, z माइनस 3, z प्लस 3, z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हमने इन कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बिल्कुल वही मेथड है जो आपने मैट्रिक में सीखा। यहाँ पर सबसे पहले हम 2z स्क्वायर माइनस 3z वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, और सेकंड स्टेप में z स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होगा उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर z स्क्वायर के साथ 2 लिखा है तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया z स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2। अब हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड।
z के साथ जो नंबर लिखा होता है इस नंबर को हमेशा 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर इक्वल के दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो ये 3/2 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। इसको दोनों साइड्स पर ऐड कर दें। हमेशा z के साथ जो नंबर लिखा होगा इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करेंगे। यही मेन स्टेप है याद रखने वाला। उसके बाद हम इसको लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये तो हमारे पास बन गया ZA स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। याद रखें ये हमारी 2AB वाली वैल्यू है। हम इसको लिखेंगे स्क्वायर के नीचे z है तो यहाँ पे z लिख दिया, स्क्वायर के नीचे यहाँ पर 3/4 है तो 3/4 लिख के इसका होल स्क्वायर लगा दिया। दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया इज इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। उसके बाद z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 में 9/16 ऐड करें, इसका एलसीएम आएगा 16। एलसीएम वाली वैल्यू 2 के नीचे नहीं है तो एलसीएम को 2 से मल्टीप्लाई करें। 16 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -32 प्लस ये और ये सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख दें। यहाँ पर z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32 प्लस 9, ये होगा -23/16। अब इस साइड पर होल स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -23/16। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया और इक्वल के एक साइड पर प्लस और माइनस। ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और बाकी बचेगा हमारे पास z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस ख़त्म करके इसके बाहर आयोटा लगा देते हैं और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। उसके बाद ये -3/4 इक्वल के दूसरी तरफ जाके +3/4 हो जाएगा। ये +3/4 ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 आयोटा। अब इसके नीचे भी 4 है और इसके नीचे भी 4 है। हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 4। जब दोनों फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो इसके ऊपर वाली वैल्यू भी सेम लिख देते हैं। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है, z की वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाना है। उसके बाद z स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो उसके साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर z स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमें किसी नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमने करना है ऐड। z के साथ जो नंबर हो उस नंबर को 2 पे डिवाइड करें। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो हमने 6/2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। हम यहाँ पे लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 स्क्वायर इधर भी -30 और प्लस 3 स्क्वायर इधर भी। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर के नीचे लिखा है z, लिखते हैं z। स्क्वायर के नीचे लिखा है 3, इधर लिख दिया 3 और दरमियान में माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा के होल स्क्वायर लिख दिया। -30 वैसे का वैसे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9। अब
z माइनस 3 का होल स्क्वायर वैसे ही, और -30 + 9 ये हो जाएगा -21। अब हमने इसका होल स्क्वायर ख़त्म करना है, उसके लिए हम इसके दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। z माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर भी, और स्क्वायर रूट -21 इधर भी, और इसके बाहर प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा z माइनस 3 = प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो माइनस को ख़त्म करके बाहर आयोटा लगा देते हैं। उसके बाद z वैसे का वैसे, ये -3 इधर जाके +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3z² माइनस 18z वैसे ही लिखा। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, उसके बाद z² के साथ जो नंबर लिखा हो इस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। -50 इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 से और 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास z² माइनस, ये 3 इस 18 से कैंसिल हो गए, 6 बचेगा, और = -50/3। उसके बाद हमने लिखना है ऐड 6 z के साथ जो नंबर हो उस नंबर को हमेशा 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो 6/2 होता है 3, यानी 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने 3 का स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड करना है, तो ये बन जाएगा z² माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर -50/3 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसको हम लिखते हैं z माइनस 3 का होल स्क्वायर -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। उससे पहले -50/3 और 9 को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आ गया 3। जब ये 3 और 3 सेम है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू सेम, प्लस एलसीएम वाला 3 9 के नीचे नहीं है तो इस 3 को इस 9 से मल्टीप्लाई करके लिखें 27, और ये हमारे पास बन जाएगा -23 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर है हमारे पास z माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, हमारे पास बनेगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया और प्लस माइनस लिख के इधर भी -23/3, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। z माइनस 3 = प्लस माइनस, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो माइनस ख़त्म करके स्क्वायर रूट के बाहर आयोटा लगा दें, और ये -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 आयोटा, ये z वैसे का वैसे लिख दें। 3 प्लस माइनस ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और नीचे स्क्वायर रूट अलहदा कर दें। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो उस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी रैशनलाइज करना है हमने। अब 3 प्लस माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में। हम स्क्वायर रूट 23 और स्क्वायर रूट 3 को इकट्ठा करके 23 × 3 आयोटा लिख सकते हैं, ओवर
स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 3 प्लस माइनस ये बन जाएगा 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 69 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ 3 बच गया और इसके बाहर आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जेड स्क्वायर प्लस 4z वैसे का वैसे लिखें। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, उसके बाद जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ही 1 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो अब हम थर्ड स्टेप करेंगे ऐड। यहाँ पर z के साथ जो नंबर है, z के साथ है 4, अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको आप दोनों साइड्स पर ऐड कर दें। हम लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया, -13 और राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4, ये हो गया -9। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और -9 पर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर प्लस और माइनस, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, उसको ख़त्म करके इसके बाहर आयोटा लगा दें, z इधर ही रहने दें, ये +2 इक्वल के दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और आयोटा। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाना है, उसके बाद z स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। z स्क्वायर के साथ 2 लिखा है, हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, z स्क्वायर प्लस 6 को 2 पे डिवाइड किया आया 3z इज इक्वल टू -9/2। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड, z के साथ जो नंबर हो उस नंबर को हमेशा 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर दें, तो ये बनेगा हमारे पास z स्क्वायर प्लस 3z वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, -9/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, और ये हमारे पास बनेगा z का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर है, तो ये तीनों वैल्यूज़ मिलके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगी। स्क्वायर के नीचे z है तो z लिखा, स्क्वायर के नीचे 3/2 है तो 3/2 लिखा और इसका होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इज इक्वल टू -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -9/2 प्लस 9/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। अब ये 2 और ये 4 सेम नहीं है, तो हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 4 आएगा 2 तक, उस 2 को इस -9 से
मल्टीप्लाई करना है। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 4 आएगा 2 तक, उस 2 को -9 से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 और 4 सेम है तो इसके ऊपर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास आया -18 + 9, ये बन जाएगा -9/4 और ये है हमारे पास z + 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये लिखेंगे हम z + 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/4, मैंने वैसे का वैसे लिखा और दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया और इक्वल के एक साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा z + 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, ये ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर आयोटा लगा देंगे और z इज इक्वल टू ये +3/2 इक्वल के दूसरी तरफ जाके -3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। आयोटा वैसे ही लिख दिया और यहाँ पर z इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम आया हमारे पास 2। जब एलसीएम 2 आ गया, नीचे वाली वैल्यू सेम है तो इसके ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी, +-3 आयोटा। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको प्लस और माइनस के साथ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 3z² - 5z। पहले कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं, उसके बाद z² के साथ जो नंबर हो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। z² के साथ 3 था, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 इस 3 से कैंसिल, z² - 5/3z इज इक्वल टू -7/3। अब z के साथ जो नंबर है उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके, यानी 5/3 है, यहाँ पर हमारा 5/3 है, इसके डिनोमिनेटर को 2 पे मल्टीप्लाई करें या पूरी वैल्यू को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 5/6। तो 5/6 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है, 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको दोनों साइड्स पर ऐड कर दें। ये बनेगा हमारे पास z² - 5/3z प्लस 5/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, -7/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a² - 2ab प्लस b², ये बनेगा स्क्वायर के नीचे z है तो z लिखा, स्क्वायर के नीचे 5/6 है, 5/6 लिख के होल स्क्वायर लगा के दरमियान में माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -7/3 वैसे का वैसे प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद राइट साइड को सिंपलीफाई करते हैं, 3 और 36 का एलसीएम आ गया 36। अब 36 को 3 पर डिवाइड करें, आंसर आएगा 12। अब 12 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84 प्लस 36 और 36 सेम है, इसके ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे। अब -84 में 25 प्लस कर दें, इसका आंसर आएगा -59 डिवाइडेड बाय 36 और इधर z - 5/6 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इक्वल के एक साइड पर प्लस और माइनस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया,
बाकी बचा z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो उसको ख़त्म करके बाहर आयोटा लगा दें, और यहाँ पर 59 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 आयोटा। इसके बाहर प्लस माइनस वैसे का वैसे, और -5/6 इक्वल के राइट साइड पर आके +5/6 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। एलसीएम लेके इनको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करना। तो यहाँ पर z की पावर 4 है, तो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी हो उतनी उस वेरिएबल्स के आंसर आएंगे। z की पावर 4 है तो इसके 4 वैल्यूज़ आएंगी। सबसे पहले हम यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, बाकी रह गया z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड करें, ये बचेगा z4 माइनस 16, 0/2 का आंसर 0। उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। z की पावर 4 को लिखा z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। तो दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 4 और z स्क्वायर प्लस 4। इस पर डबल स्क्वायर था, एक स्क्वायर फार्मूले की वजह से ख़त्म हो गया और z पर जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 0। अभी भी हमें इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है, इसको हम लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस 4 है, इस प्लस को तोड़ के हम माइनस इंटू -4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये z स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा z माइनस 2 z प्लस 2, और यहाँ पर z स्क्वायर माइनस 4 के साथ जो माइनस है इसको ख़त्म करेंगे तो उसके बदले आयोटा स्क्वायर लगाएंगे और 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास z माइनस 2 z प्लस 2 और z स्क्वायर माइनस ये आयोटा और 2 का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर z माइनस 2 z प्लस 2 इंटू z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद इन चारों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल लिखें। एक बार z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की एक वैल्यू आई 2, यहाँ से ये प्लस 2 उधर जाके हो गया माइनस 2, ये z वैसे का वैसे माइनस 2 आयोटा इधर जाके हो गया प्लस 2 आयोटा, और यहाँ से प्लस 2 आयोटा इधर जाके हो गया माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास z की 4 वैल्यूज़ आई हैं। z इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करके 4 रूट्स आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सबसे पहले देखें इसमें से 3z कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया z की पावर 4 माइनस 81। जब यहाँ से 243 में से 3 कॉमन लेंगे तो आपने 243 को 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 81, बाकी बच गया 81। अब एक बार हम 3z को 0 को लिखेंगे और एक बार हम z की पावर 4 माइनस 81 को
ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से जो 3 है वो 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर z की पावर 5 है तो हमारे पास z की 5 वैल्यूज़ आनी चाहिए, उनमें से एक वैल्यू है हमारे पास 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिखते हैं हम z स्क्वायर का स्क्वायर 2 2s are 4 माइनस 89 को लिख लेते हैं 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, हमें इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 9 और z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट करें, z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप इन क्वेश्चंस को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो गया, और अब z का स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस लगाना है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 इधर जाके हो गया माइनस 9, और z का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, माइनस 9 का स्क्वायर रूट और इसके बाहर प्लस माइनस, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है उसके बदले हमने आयोटा लगा दिया, और 9 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 3। इस तरीके से हमारे पास z की 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक z की वैल्यू आई हमारे पास 0, एक z की वैल्यू आई हमारे पास प्लस 3, एक माइनस 3 है, एक प्लस 3 आयोटा है और एक माइनस 3 आयोटा है। ये हमारे पास z की 5 वैल्यूज़ आई हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 5z 5 माइनस 5z। सबसे पहले देखें इसमें से 5z कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया हमारे पास z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5z था वो कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे 1 बचेगा। अब एक बार 5z को 0 के इक्वल लिख दें और एक बार z की पावर 4 माइनस 1 को 0 के इक्वल लिख दें। यहाँ पे z के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पर z की पावर 4 है, हम इसको लिखते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं। z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर z स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, और z का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस किसी एक साइड पर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, और यहाँ पर z का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट और इसके बाहर प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, z की वैल्यू आई प्लस माइनस, स्क्वायर रूट माइनस 1 होता है आयोटा के इक्वल, तो स्क्वायर रूट माइनस 1 की जगह पे लिख दिया आयोटा। इस तरीके से हमारे पास z की ये 5 वैल्यूज़ आ गई।
एक z की वैल्यू आई है हमारे पास 0, एक वैल्यू आई हमारे पास +1, एक वैल्यू आई हमारे पास -1, एक है प्लस आयोटा और एक है माइनस आयोटा। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, z³ - 5z² + z - 5 = 0। ये हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं। जब हमारे पास चार वैल्यूज़ हों तो हमने दो दो वैल्यूज़ में से कॉमन देखना है। पहली दो वैल्यूज़ में से z² कॉमन आ रहा है, z² कॉमन लिया तो बाकी रह गया z - 5। यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है। जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, बाकी रह गया z - 5 = 0। अब यहाँ से z - 5 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा z² + 1 = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करें। z - 5 = 0 और z² + 1 = 0। यहाँ पे -5 इधर जाके +5 और z² ये +1 इधर जाके -1 और z का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। z = +- स्क्वायर रूट -1 होता है आयोटा। तो z की हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ आ गई। z की एक वैल्यू आई हमारे पास 5, एक वैल्यू आई हमारे पास प्लस आयोटा और एक वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस आयोटा। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें ये है 4, z⁴ को हम लिख सकते हैं z² का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला स्क्वायर बन गया, -25 z² की पावर 1 -21 = 0। तो याद रखिए, आपको पता है स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम a का नाम देते हैं, z के साथ जो वैल्यू है -25 इसको हम b का नाम देंगे, b = -25 और c की वैल्यू है हमारे पास -21। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर इस स्क्वायर के नीचे z² है तो हम यहाँ पर लिखेंगे z² = -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac / 2a। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। -b की वैल्यू है -25 ± स्क्वायर रूट b की वैल्यू है -25 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है हमारे पास -21 / 2a की वैल्यू है हमारे पास 4। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 25 ± स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर वाली माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो आंसर होता है प्लस वाला, 25 का स्क्वायर होगा 625। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 21, आंसर आएगा 336 / 8। ये 25 प्लस माइनस इनको ऐड करें, 6 + 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 6 9, 961/8 = 25 ± स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं,
स्क्वायर रूट 961 का आंसर होता है 31। तो 961 डिवाइडेड बाय 8, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 25 प्लस माइनस आया 31 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर चलता आ रहा है z स्क्वायर। अब हम z स्क्वायर के साथ ये प्लस वाली वैल्यू अलहदा 25 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 8 और z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8 अलहदा अलहदा कर लिया। अब 25 में 31 ऐड करें, 5 और 1 6, 3 और 2 5 डिवाइडेड बाय 8 और 25 में से 31 माइनस किया तो -6 डिवाइडेड बाय 8। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 8 7 56, ये z स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 और z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 -3/4। अब z का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, -3/4 और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, उसके बदले यहाँ पर लगाया आयोटा। 3 पर स्क्वायर रूट अलहदा किया और 4 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। z की दो वैल्यूज़ आई, प्लस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 7 और ये दो वैल्यूज़ आई हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। यहाँ पर देखें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो पहले हमने 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। यहाँ से z स्क्वायर कॉमन आया, बाकी रह गया z प्लस 1। यहाँ पे z स्क्वायर था वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट सेम हैं तो हम z प्लस 1 को कॉमन लेते हैं, तो बाकी बच गया हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल लिखें अलहदा अलहदा। z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 और यहाँ पर z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। z का स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके z इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस स्क्वायर रूट के बाहर माइनस है, स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 होता है आयोटा। तो z की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3। एक पोलिनोमियल फाइंड करें जिसका नाम p ऑफ z है और उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, विद जीरोज 3 -2 आयोटा एंड 2 आयोटा। किसी भी पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जब इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पोलिनोमियल में पुट की जाए तो वो पोलिनोमियल पूरी ज़ीरो हो जाती है। एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, और अगर उस पोलिनोमियल में z की जगह पे 1 पुट किया जाए तो उसका आंसर आएगा 1। इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है। याद रखें हमें बताया गया है कि पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं, 3 -2 आयोटा और 2 आयोटा। यानी किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व करके z की वैल्यू आई है हमारे पास 3, z की वैल्यू आई है हमारे पास -2 आयोटा और +2 आयोटा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम फैक्टर में चेंज करते हैं तो ये
+3 इधर आगे हो जाएगा -3, ये -2 आयोटा इधर आगे हो जाएगा +2 आयोटा, और ये +2 आयोटा इधर आगे हो जाएगा -2 आयोटा। ये हमारे पास किसी पॉलिनोमियल के 3 अलग-अलग फैक्टर्स हैं। हमने पॉलिनोमियल बनानी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजब्रा। अलजब्रा का फंडामेंटल थ्योरम है जिसके मुताबिक हम अगर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो एक पॉलिनोमियल बन जाती है। हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, z-3, z+2 आयोटा और z-2 आयोटा, और इन तीनों फैक्टर्स के बाहर लगाते हैं एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट है, ये वो कांस्टेंट है जो हम किसी भी पॉलिनोमियल में से कॉमन लेते हैं। अब हमने ये a वैसे का वैसे लिखा, इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो z-3 वैसे का वैसे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। ये है z+2 आयोटा, z-2 आयोटा, ये बन जाएगा z² - 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और ये a वैसे का वैसे z-3 सेम लिखा, z² - 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। उसके बाद a वैसे का वैसे z-3 z² -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, और अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। z को z² से मल्टीप्लाई किया z3, z को 4 से मल्टीप्लाई किया 4z, -3 को z² से मल्टीप्लाई किया -3z², माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में से अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले वैल्यूज़ को अरेंज कर लें। z³ - 3z² + 4z - 12। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में z की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है p(1) = 20, यानी z की जगह पे 1 पुट करें तो उस पॉलिनोमियल का आंसर 20 आता है। हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए a की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं इस पॉलिनोमियल में z की जगह पर 1 पुट कर रहा हूँ। z की जगह पे 1 पुट किया = a वैसे का वैसे, ये 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर +4 × 1 - 12। ये a वैसे का वैसे 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 + 4 1 = 4 - 12, और p1 की वैल्यू हमें बताई गई है 20 है। ये 20 वैसे का वैसे लिख दिया = a 1 + 4 5 में से 3 माइनस किया 2 -12 - 10। इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -10 आएगा। अब -10 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 को -10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2। a की वैल्यू आई हमारे पास -2। ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा p(z) = a की जगह पे लिख दिया -2, और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे z³ - 3z² + 4z - 12, और -2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। -2z³ माइनस प्लस 2 3s are 6z² माइनस प्लस माइनस 8z माइनस प्लस 2 12s are 24। ये हमारा
फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4 जिसकी डिग्री 4 हो विद जीरोज 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो सबसे पहले हमारे पास जीरोज कौन कौन से हैं, एक है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1। इन जीरोज की मदद से हम फैक्टर्स बनाएंगे। एक z की वैल्यू है 2 आयोटा, एक है माइनस z इज इक्वल टू -2 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -1। इनकी मदद से हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये बनेगा z -2 आयोटा और z +2 आयोटा और z ये +1 इधर आके -1 और ये -1 इधर आके +1। ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। हमने जो पॉलिनोमियल बनानी है उसके लिए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजब्रा का फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, z -1 और z +1, तो हमें एक पॉलिनोमियल हासिल होती है। इसके बाहर हम लिखते हैं एक कांस्टेंट, ये अननोन कांस्टेंट है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यानी पूरी पॉलिनोमियल में से ये नंबर कॉमन आ रहा था, उसकी जगह पर हमने लिख दिया a। फिर हम ये नंबर a भी फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर इन चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है z -2 आयोटा, ये है z +2 आयोटा, ये बन जाएगा z स्क्वायर -2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, a - b a + b, फॉर्मूला बंद कर दिया। यह है z -1 z +1, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया z स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और उसके बाद ये a वैसे का वैसे z स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और z स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। a वैसे का वैसे यहाँ पर z स्क्वायर ये -4 -1 से मल्टीप्लाई हो गया +4 इंटू z स्क्वायर -1। a वैसे का वैसे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा z की पावर 4 -z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर -4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, a वैसे का वैसे z की पावर 4 -z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर -4। ये हमारे पास आ गई पॉलिनोमियल। इसमें हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमने ये कंडीशन यूज़ करनी है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। यहाँ पर हम z की जगह पर 2 पुट करते हैं, ये बनेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू a वैसे का वैसे 2 की पावर 4 प्लस 3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर -4। ये a वैसे का वैसे p ऑफ 2 की वैल्यू हमें 240 बताई गई है, तो इसकी जगह पर हम पुट करते हैं 240 और 2 की पावर 4 का आंसर है 16 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 -4। ये 240 वैसे का वैसे a 16 प्लस 3 4 12 -4, 240 इज इक्वल टू a। यहाँ पर 16 12 में से 4 माइनस करें 8 में 16 ऐड कर दें तो आंसर आएगा 24। ये 24 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और 240 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ये a की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा p ऑफ z इज इक्वल टू 10 इंटू z की पावर 4 प्लस 3 z स्क्वायर
-4 और इस 10 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 10 जेड की पावर 4 प्लस 10 3s आर 30 जेड स्क्वायर माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4 जिसकी डिग्री 4 हो विद जीरोज 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। हमारे पास जीरोज हैं 4 -4 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। हमने इससे फैक्टर बनाने हैं। ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा, ये -4 उधर जाके +4 z +4 और z यहाँ पे -1 प्लस आयोटा और z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा। इस वैल्यू के बाहर जो साइन हो वो साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना है। अब एक फैक्टर तो है हमारे पास z -4 z +4, इसको हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -1 माइनस आयोटा और यहाँ पर z -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा। ये z -4 और z +4 वैसे का वैसे यहाँ पर z -1 एक साइड पे कर लिया और माइनस आयोटा और यहाँ पर z -1 एक साइड पे कर दिया और प्लस आयोटा एक साइड पर। अब हम लिखते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसके मुताबिक p ऑफ z इज इक्वल टू किसी भी पोलिनोमियल के फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें z -4 z +4 z -1 माइनस आयोटा और यहाँ पे z -1 प्लस आयोटा और इसके बाहर कांस्टेंट। अब हमने इन चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले z -4 आयोटा और z +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा z स्क्वायर -4 का स्क्वायर a - b a + b वाला फार्मूला लगाया। फिर यहाँ पर z -1 और z -1 है और यहाँ पर आयोटा और आयोटा है, एक बार दरमियान में माइनस है और एक बार दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया z -1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर और इसके दरमियान माइनस। ये a वैसे का वैसे z स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और z -1 का होल स्क्वायर फार्मूला खोलें तो ये बन जाएगा z स्क्वायर -2z +1 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद a z स्क्वायर -16 इंटू z स्क्वायर -2z +1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +1 और a वैसे का वैसे z स्क्वायर -16 z स्क्वायर -2z 1 + 1, ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a वैसे का वैसे यहाँ पर z स्क्वायर को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें z4, z स्क्वायर को -2z से मल्टीप्लाई करें -2z क्यूब, z स्क्वायर को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2z स्क्वायर, z स्क्वायर को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया। अब -16 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16z स्क्वायर माइनस प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32z माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और a वैसे का वैसे z की पावर 4 माइनस 2z क्यूब वैसे का वैसे 2z स्क्वायर -16z स्क्वायर -14z स्क्वायर प्लस 32 माइनस 32z माइनस 32
ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसमें हमारे पास ए अननोन है, उसके लिए हमने ये कंडीशन यूज़ करनी है P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। उसके लिए हम यहाँ पर z की जगह पर 2 पुट करते हैं, z की जगह पर 2 पुट किया, a वैसे का वैसे 2 की पावर 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 14, 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 माइनस 32 इज इक्वल टू a वैसे का वैसे 2 की पावर 4 16 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें 56 प्लस 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64 माइनस 32। इन सारी वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा -24। और यहाँ पर P ऑफ 2 की वैल्यू है हमारे पास 72। हम इसकी जगह पर पुट कर देते हैं 72। ये -24 इधर जाके डिवाइड होगा, 72 डिवाइडेड बाय -24 इज इक्वल टू A। और 72 को -24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3। इसको कट करके आंसर आएगा -3। ये A की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट कर दें, हमारे पास ये बनेगा P ऑफ Z इज इक्वल टू A की जगह पर लिखा -3 और बाकी है Z की पावर 4 माइनस 2Z क्यूब माइनस 14Z स्क्वायर प्लस 32Z माइनस 32। अब इस -3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा हमारे पास -3Z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 Z क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें 42Z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 को 32 से मल्टीप्लाई करें 96Z माइनस माइनस प्लस 96। ये हमारा फाइनल आंसर है।